Okay, so let's start the session. So we'll start with SGX Nifty and as we all can see, it is minus 40 right now. Minus 40 means there could be, not should be, there could be a small gap down or a flat opening. And chances फ्लैट ओपनिंग की ही ज्यादा है. कल भी फ्लैट ओपनिंग ही हुई थी, नियर टू फ्लैट ही थी ओपनिंग. एंड उसके अलावा जो भी मार्केट है यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव ही दिखा रहा है. एंड फ्यूचर्स में भी मिक्स एंड मैच है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इट कुड बी अ मिक्स एंड मैच डे. जैसा कि कल भी था कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ना मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था. अगर हमने व्यू किया होगा, आपको याद होगा, तो सारा कुछ साइडवेज ही था एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद में. उसके बाद में अगर आप एफ आई डी आई डेटा को देखेंगे तो एफ आई डी आई डेटा इज पॉजिटिव, ऑप्शंस नेगेटिव, फ्यूचर्स नेगेटिव. केवल बैंक निफ्टी ऐसा है जिसमें आपको बाइंग दिखेगी. बाकी ऑप्शंस में भी सेलिंग है अच्छी खासी. ठीक है. और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है. उसके अलावा सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है, वो है कैश मार्केट. एफ आई डी आई कैश मार्केट पॉजिटिव है. तो वी आर डीलिंग विद ऑप्शंस. तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे मिक्स एंड मैच दिख रहा है. तो जो फर्स्ट हाफ है जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमको निफ्टी में एक गामा सेटअप देखने को मिलेगा. बट इनिशियली अगेन सेम सेंटिमेंट दिख रहा है मुझे. मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको फ्लैट ओपनिंग मिलने वाली है एंड उसके बाद साइडवेज थोड़ी देर रहेगा मार्केट. और उसके बाद में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गामा सेटअप की आज मिल सकती है एज एज पर करंट लेवल्स एंड एनालिसिस. अब अगर आप ये चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में क्लियर अप ट्रेंड है. ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया मैंने चैनल. एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज ही बन रहे हैं. तो इट इज क्लियर अप ट्रेंड राइट नाउ. और अगर हम ये एनालिसिस करें कि कौन सा लेवल ऐसा है जिसके बाद में मार्केट वापस डाउन जाने की चांसेस बढ़ जाएगी, तो अगर हम बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेके चले, हायर हाई एंड हायर लोज को, तो जो हमारा लेटेस्ट जो लो है वो ये वाला पॉइंट है. तो मार्केट स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा? जब कोई भी नेक्स्ट इसके नीचे पे, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे पे लो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ में बनाएगा और सस्टेन करेगा. ठीक है. तो एज ऑफ नाउ जो लेवल है जिसके बाद में हम देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट वापस डाउन साइड में स्ट्रांगली ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, तो वो लेवल है आपका ये वाला 850 के आसपास. ठीक है. क्यों है? बहुत क्लियर है. जब भी हम मार्केट को स्ट्रक्चर को रीड करते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जब आपका अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है, और फिर डाउन में वापस जाने लगेगा. उसका साइन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है. जब आपके यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, बहुत क्लियरली बन रहे हैं, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा, दोनों सेम चीज है. जब ये लेटेस्ट आपका जो भी लो है उसका उसको मार्केट ब्रेक करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देता है. तो यहाँ पे जो आपको लो दिख रहा है लेटेस्ट, वो ये दिख रहा है क्लियरली. तो निफ्टी के अकॉर्ड निफ्टी का करंट डेटा कहता है कि अगर कोई भी इट इज 730, सॉरी मैंने वो थोड़ा सा आपको पॉइंट गलत बता दिया. इट इज 740. तो अभी लेटेस्ट आपका जो यू कैन से हायर लो है वो आपका है 25,740. तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल जिसके बाद में मार्केट वापस अपना जो डायरेक्शन है वो उसका अप ट्रेंड की तरफ, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ अपन कंसिडर कर सकते हैं. तो वो लेवल मैं एक बार मार्क कर देती हूँ आपके लिए. ऑल्दो ये अभी आज की डेट में आना नहीं है पॉसिबल, बट स्टिल हमारे पास एक कंसिडरेशन में लेवल होना चाहिए. सो इट इज 25,740. ठीक है. डाउन साइड के लिए इसके नीचे अगर मार्केट कुछ रिएक्ट करता है तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ इट इज एन अप ट्रेंड. और अभी के लिए आज के लिए भी सेंटीमेंट जो है वैसे मिक्स एंड मैच दिखेगा आपको, जो कि हमने डेटा रीड किया उसके अकॉर्डिंग. लेकिन ओवरऑल जो निफ्टी का खुद का अभी मूड दिख रहा है वो क्लियरली अप ट्रेंड का ही है. और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये लास्ट 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट पे देखते हैं इसको आप, तो ये सारी पॉजिटिव कैंडल्स ही दिख रही हैं आपको 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी. ठीक है. टाइम फ्रेम पे भी. सो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव मोमेंटम की चांसेस है. उसके बाद में सेम हम बैंक निफ्टी में देखेंगे. अगर मैं बैंक निफ्टी में भी क्लियरली लेवल्स मैंने इसमें आज 15 मिनट के फिप के अकॉर्डिंग में ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, है ना. तो ये जो आपको ऑरेंज लाइंस दिख रही हैं ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मैंने फाइंड आउट किया है वो फिब पे.
फाइंड आउट किया है वो है। एंड देन अगर आप इसको देखोगे दैट इज बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी लेवल्स क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर भी आपको क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा होगा, हायर हाइज एंड हायर लोज ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। और जो नेक्स्ट इसका लेवल है जिसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर वापस शिफ्ट हो सकता है, वो अगर आप देखोगे वही जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है हायर हायर एंड हायर लोज का, आपका जो लेटेस्ट लो है वो ये है। तो इसके नीचे अगर मार्केट रेड कैंडल ग्रीन क्लोजिंग मिलती है हमको, तो दिस इज द लेवल जिसके जिसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी में डायरेक्शन चेंज होने की चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी हम एक बार मार्किंग कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है, इट्स अराउंड 58 टू 40, 214, सो 58 214। ठीक है। तो बाकी इससे पहले मार्केट अपसाइड में ही मूव करेगा। अगर हम बात करते हैं कोई गैप फिलिंग की, तो एज सच फिलहाल यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो डाउन साइड का नहीं बनता है सेंटिमेंट, अपसाइड का बनता है। लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट नाउ टुडे। या एंड दीज आर द लेवल्स, ये जो मैंने ये अगर आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जो रेड लाइन है जिसको एज अ रेजिस्टेंस में कंसिडर कर रही हूँ, उसका ये मैंने पिवट पॉइंट से ड्रॉ किया है। बाकी सारे जो है जो लेवल्स हम लोग डेली निकालते हैं उसके बेसिस पे ही मैंने लेवल्स को प्लॉट किया है। सो दीज आर द रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और मोमेंटम हमने देख ही लिया। आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सेंसेक्स रन्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू निफ्टी 50, इसलिए मैंने सेंसेक्स का एनालिसिस करने के लिए अभी छोड़ दिया, बिकॉज ये बिल्कुल सेम ही मूव करते हैं, मतलब जैसा आपका सही मूव करता है 99% चांसेस होती है। तो आपका अगर आपको निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आप निफ्टी के मोमेंटम को बेस लेते हुए ट्रेड कर सकते हो। अगर आप उसका ये देखना चाहते हो कि इसका डाउन साइड के लिए क्या लेवल है, वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं क्विकली। अदरवाइज सेंसेक्स जो है वो बिल्कुल निफ्टी की तरह ही मूव करता है, तो उसमें हम लोगों को डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार सेंसेक्स ये आपका सेंसेक्स का चार्ट लग गया, इसको रिमूव करते हैं। एंड यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली सेम जैसे निफ्टी में क्लियर अप ट्रेंड है। इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन या फिर चैनल प्लॉट करने का ट्राई करूंगी, तो एग्जैक्टली सेम आपको दिखेगा, अप ट्रेंड में एक चैनल बन रहा है क्लियर क्लियर। ठीक है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसमें अगर फिप को प्लॉट करेंगे, जो मेरा लेटेस्ट लो है, स्विंग है, लास्ट स्विंग है, नॉट लेटेस्ट, ये मुझे दिख रहा है। अगर मैं लेटेस्ट को लेती हूँ तो इसको भी एक बार क्लियर कर देते हैं। तो इट इज ये वाला। इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिप को देखते हैं तो ये मेरे लेवल्स हैं। यहाँ पे मैं लाइंस एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। तो दीज आर द लेवल्स। और इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट होता है तो उसके लिए लेवल आपका 84,000 के अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमको नेक्स्ट लेवल देखना है कौन सा हो सकता है, रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट तो हम लोगों को क्लियरली विजिबल है। राइट नाउ मार्केट इसके बीच में ट्रैवल कर रहा है, तो इसके लिए अगेन वन सेकेंड हम क्विकली इसको ऑन करेंगे। और यहाँ जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है आप डेली टाइम फ्रेम पे उसको मार्क कर लेंगे। तो और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस 2 3 दिन से ये अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह फाइंडिंग में आ रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। सो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर आ गया आपका सेंसेक्स के लिए। लेवल इसका आपको 84,000 मिल गया। 84,000 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम लोग अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं हम। उसके अलावा उससे पहले आप मार्केट को अप ट्रेंड में ही देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें सभी को? एनी क्वेरी?
नो मैम। ओके मैम। ठीक है, एनी स्टॉक्स फ्रॉम योर साइड? एनीवन? कोई स्टॉक है आपके पास स्टडी करने के लिए? जियो फाइनेंस। अदरवाइज जियो फाइनेंस। ये कौन सी ये कौन सा कैंडल फॉर्मेशन मैम? डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अभी अपने? जयश्री मैम? हाँ मैम। व्हाट इज इट? ये बुलिश ही है। थोड़ा ब्रेक आया है लेकिन कंटिन्यूस बुलिश होगा। मैम ये बियरिश हिरामी पैटर्न अच्छा ठीक, ओके। है ना? फर्स्ट ग्रीन, फर्स्ट बिग ग्रीन, देन नेक्स्ट जो है वो रेड है। ठीक है, तो दिस इज बियरिश हिरामी। ठीक है, और ये जो पैटर्न्स होते हैं क्लियरली आपको पता है। अब जैसे अगर देखिए दो साइड से है, यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये बियरिश हिरामी है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न आफ्टर डाउन ट्रेंड तो आपको पॉजिटिव सिग्नल, ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो अगर आप चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो पॉसिबल है अप ट्रेंड। आप इसके अंदर अगर चार्ट पैटर्न को फुली फॉलो करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो लाइन है ये इसका नेक लाइन हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है स्ट्रक्चर को, तो जो हमारे नेक्स्ट लेवल्स होंगे वो हम मार्क कर लेते हैं। तो प्राइस रेंज पे चलते हैं। तो एक तो आपका क्लियर क्लियर आपको जो नेक्स्ट मिलता है वही मिलता है लेवल। ठीक है, इसको ब्रेक करके आप साइड में डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आपको देखना होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर आपको ग्रीन क्लोजिंग देता है आज इस लेवल के ऊपर, तो आपका नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो देखिए अब ये हो सकता, इसको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसको अगर अपन देखते हैं तो पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो अपन एक बार मैं बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग टू, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से मूव दे सकता है आपको। मतलब अगर आप इसको डब्ल्यू पैटर्न को भी देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न का रीटेस्ट हो जाएगा अगर ये इस तरीके से मूव देता है आपको तो। ये तो इन्वर्टेड शोल्डर एंड होल्डर पैटर्न बन जाएगा। हाँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो होता है आपका वो आपका बुलिश पैटर्न होता है, राइट? राइट राइट है ना? राइट। तो पॉसिबल है जैसे अभी इसके बाद में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फर्स्ट पैटर्न हो गया। सेकंड अपन ने इसको जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही दिख रहा है। 4 आवर नहीं, सॉरी, अपन ने जब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखा था तो हमको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, राइट? ये वाला अगर बड़े ब्रॉडर में देखोगे आप इसको हम्म तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा। ये हम्म वाला जो आउटर आउटर आप देखते हो तो, है ना? हम्म और अगर आप इसको शॉर्टर टाइम, वॉइस कट हो गया मैम। 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 हाँ जी मैम। वॉइस कट हो गया मैम। हाँ, तो दोनों पैटर्न्स आपके बुलिश बुलिश पैटर्न्स है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ?
हाँ अभी सुन पा रहे हैं, पहले कट हाँ हाँ आप हाँ समझा रहे थे, कट हो गया था। ठीक है ना। तो दोनों पैटर्न्स आपके बुलिश पैटर्न्स हैं। बुलिश पैटर्न है तो अभी देखिए, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हेड एंड शोल्डर अगर आप देखेंगे तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट कंप्लीशन। ये भी बन रहा है अभी। तो यहाँ पे मार्केट आकर के रिटर्न होता है तो आप देख सकते हो ये 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं बात करती हूँ, मुझे इंट्राडे के लिए अभी क्या डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आप इसको शॉर्टर और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिलहाल के लिए ना ये यहाँ अगर ये ट्रेस करेगा, अगर स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट करना है इसको, तो क्लियरली विजिबल है कि ये एक बार यहाँ से आकर के रिटर्न होगा, राइट। हेलो। ओके मैम, ये है ना, तो कुछ इस तरीके का इसका मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। हम्म। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको समहाउ यही मोमेंटम दिख रहा है। तो वो राइट जो भी मैम। हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था ना बियरिश, उसका यही सिग्निफिकेंस है कि उसको एक बार यहाँ तक आकर के रिटर्न करने का है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार के लिए वो मोमेंटम इस तरीके से देकर के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। राइट ठीक है मैम। मैम, है ना। यस मैम। ओके। और किसी का कोई क्वेरी? Okay, no queries. So on that note, let's conclude today's session and we'll meet tomorrow at the same time at 7:45 a.m. And आज हम लोग एक एनालिसिस करेंगे बिटवीन 1:30 to 2:30, बिकॉज हम लोग को आज प्रोबेबिलिटी चांसेस है इस चीज की कि आज हमको गामा सेटअप मिल सकता है। सो लेट्स कनेक्ट एट 1:30 एंड टू बिटवीन 1:30 and 2:30 and we'll analyze the market at that time. Okay. Let's meet at 1:30. Bye. Have a profitable trading day to all of you. And थैंक यू मैम। let's थैंक meet यू, at सेम 1:30. टू यू, Thank you, ma'am. सेम Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.